हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने मॉर्निंग वाले कामों पर। कपड़े फैले हुए थे और ना कपड़े, जैसे कि मौसम जिस तरह का हो रहा है, इस मौसम में ना कपड़े सूखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कपड़े मैंने स्टैंड पर डाल दिए थे और अभी भी कपड़े थोड़े से गीले हैं। जो एक आधा कपड़ा गीला है वो मैंने स्टैंड पर ही छोड़ दिया है। बाकी कपड़े जो मैंने हैं वो उतार लिए हैं और सभी की कर रही हूँ मैं यहाँ पर तह। तो सभी की तह कर दूँगी कपड़ों की और इनको तह करके मुझे रखना है, क्योंकि कपड़े जब तक फैले रहते हैं ना तब तक काम ना ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारा काम हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि कपड़ों से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये काम भी अच्छे से संभाल लेंगे ना तो बहुत, जैसे कि बर्तन हैं, कपड़े हैं, इधर उधर सामान फैला हुआ है, अगर हमारा ये सामान सही से हो जाए ना तो फिर हमारा काम ना बहुत वो हो जाता है, इजी हो जाता है, अच्छे से जल्दी से हो जाता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इनकी वो ही करूँगी, तय ही करूँगी कपड़ों की और फिर इनको रखूँगी अलमारी में। और फिर उसके बाद जो एक आधा कपड़ा गीला है उसको स्टैंड पर डाल दूँगी। जैसे कि ये जर्सी गीली थी, अनुष्का के पापा जी की पैंट थी, वो एक दो कपड़े गीले थे वो मैंने इसी पर डाल दिए हैं। और बाकी के जो कपड़े सूखे सूखे थे वो सभी मैंने यहाँ पर उतार लिए हैं। तो यहाँ पर ये वाला ही काम अभी चल रहा है जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो कपड़ों को भी छांट करके लगाना, जैसे कि अपने कपड़े हैं वो एक साइड में रखना, अनुष्का के कपड़े हैं वो एक साइड में रखना और अनुष्का के पापा जी के कपड़े हैं वो एक साइड में रखना। तो तीनों साइडों में अलग अलग से कपड़े भी रखने पड़ेंगे। कुछ कपड़े ऐसे थे जो नए थे और जो मुझे इसमें रखने थे सेफ में, तो वो मैंने अलग हटा लिए हैं, वो मैं सेफ में रख दूँगी। और जो डेली के हमारे कपड़े होते हैं वो मैं अलमारी में रख दूँगी। तो इस तरह से कपड़ों का ये मुझे रूटीन करना पड़ेगा कि हाँ, इस तरह से अलग अलग से मुझे कपड़े रखने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर सेफ में कपड़े रख रही हूँ और यहाँ पर मैं अनुष्का से कुछ बातें भी कर रही थी, उससे कुछ पूछ रही थी, जैसे कि उसके कपड़े वगैरह रख रही थी कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मा ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, वो वहाँ पर रख दिया है। कुछ इस तरह से ही हमारी बातें भी चल रही थी, क्योंकि चीज़ों को पूछना, समझना, रखना ये बहुत वो हो जाता है। तो देख देख करके सारी चीज़ों को रखना बहुत टाइम लग जाता है। और फिर जब हम कोई भी एक काम करने लगते हैं और वहाँ पर कोई दूसरा काम हमें नज़र आ जाए तो हमें लगता है कि क्यों ना हम इस काम को भी निपटा दें, इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो इस तरह से करते करते ना काम बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़ों वाला काम जो था वो तो मैंने कर दिया है ख़त्म। जो कपड़ों का तय करना था, कपड़ों को रखना था, और फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ जो कुछ ड्रेसिंग टेबल में मुझे सामान रखना था वो रखा है। और उसके बाद सोचा कि चलो इस रूम की डस्टिंग ही कर लेते हैं, फिर बार बार इसी रूम में आना, मैंने कहा चलो इसकी डस्टिंग निपटाते हैं। फिर यहाँ पर मुझे झाड़ू झाड़ू लगानी रह जाएगी बस, क्योंकि सामान संगवा दिया है, डस्टिंग हो जाएगी तो फिर तो मुझे झाड़ू ही लगानी रहेगी, बाकी का तो मेरा काम ख़त्म हो ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग इस वाले रूम की। तो इस वाले रूम की यहाँ पर डस्टिंग कर दूँगी और फिर मैं इस रूम से मेरा काम जो है वो हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी आप किचन की हालत भी देख सकते हो कि सुबह में किस तरह की किचन की हालत रहती है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है किचन की। सुबह सुबह सारी चीज़ें फैली हुई रहती हैं, सारी चीज़ों को रखना है ना, और अच्छे से संभालना, रखना, करना, ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ना अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे गुड़, और वो रात लेकर के आए थे, लेकिन गुड़ मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। खा कर के तो मैंने नहीं देखा है, पर मुझे ना ऐसे देखने में ही वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें उसका कलर बहुत ना सांवला सा, काला काला सा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये ना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मैं खाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं इसको, आप इसको या तो वापस कर दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए। तो उन्होंने बोला जो आपको सही लगे वो कर लेना, नहीं खाना है तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन अब इसको मैं क्या वापस लेकर के जाऊं, क्योंकि पशु वगैरह रखते हैं तो पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन पशु वगैरह हम रखते नहीं हैं। तो देखती हूँ किसी को दे दूँगी, कोई खा लेगा, है ना।
तो इसलिए वैसे बोल रहे थे अनुष्का के पापा जी के खाने में ये गुड़ बहुत अच्छा है, बाकी आपको देखने में ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे देखने में लग रहा है और चाहे कितना ही अच्छा है मैं इसको नहीं खा सकती। तो मैंने इसको एक डब्बे में भर के और रख दिया है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते हैं। फिर क्या है कि चींटी चींटी वगैरह तो इस मौसम में बहुत कम आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो खुला तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने उसको एक डब्बे में करके और अंदर रख दिया है, जो नीचे जहाँ पर हमारा सामान रखा जाता है वहीं पर मैंने इसको भी रख दिया है, और एक डब्बे में करके, क्योंकि ऊपर ना स्लीपर इतनी जगह नहीं थी कि मैं फिर से इसको वहीं पर रख दूं, क्योंकि पहले से ही एक डब्बे में गुड़ है, उसमें एक आधा डली ही पड़ी हुई है, ज़्यादा गुड़ तो उसमें नहीं है। तो सोचा कि चलो इसको रहने देते हैं, नीचे रख देते हैं, ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी, वरना इसको तो मुझे किसी को देना ही देना है। पर अभी पोलोथीन में नहीं छोड़ूंगी, और ना ही अभी मैं इसको दूंगी। जब दूंगी जब मेरा दूसरा वाला गुड़ आ जाएगा। पता चला ये भी चला गया और गुड़ भी नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चीज़ों को रखना भी चाहिए। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और फिर वो मिलती नहीं है। तो इसलिए सोचा कि चलो नहीं, रख लेते हैं, और जब बाद में दूसरा अच्छा वाला मिल जाएगा तो इसको हम दे देंगे, चेंज कर देंगे, या जो भी करेंगे वो कर देंगे। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, जो हमारे किचन है उसकी, जो हमारा गैस का चूल्हा है उसकी, जो भी यहाँ पर बर्तन वगैरह जो भी हैं, फ्रिज वगैरह है और जाल है इसका सब्जी का, और फिर ये इसकी जो वो होती है ना, ये लकड़ी वाली रैक बोलते हैं शायद, इनको साफ़ करना है। इन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इनको भी साफ़ करना है। इस तरह से ही इसमें भी अभी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ गैस को साफ़। उधर से तो मैंने कर लिया है, अभी मैं इधर से गैस को साफ़ कर रही हूँ। ये चीनी और पत्ती के डब्बे हैं, इनको साफ़ कर रही हूँ। और इनको साफ़ करने के बाद फिर जो ये हमारी सब्ज़ी की टोकरी है इसके चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी चुकती है तो चिकनाई बहुत ज़्यादा बैठती है, तो वो यहाँ पर ना बैठ जाती है। तो सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, कहीं इसमें चिकनाई वगैरह कोई ना रह जाए। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और बारी आ गई है अभी फ्रिज को साफ़ करने की। फ्रिज पर भी अभी ना मैं बाहर बाहर से ही कपड़ा लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंदर से पूरी को खोल करके साफ़ कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बस बाहर बाहर से साफ़ किया। और उसके बाद बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पर चाय। चाय बन रही है गर्मा गर्म, क्योंकि अनुष्का को और मुझे अभी चाय पीनी है। मैंने तो एक बार 1 कप चाय ले ली है, लेकिन अनुष्का ने अभी एक भी बार चाय नहीं लिया। और इधर है ये देसी घी, और मैंने ये हलवा ले लिया है। हलवे में डालूँगी देसी घी, और देसी घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा वो करेंगे, क्या करेंगे, गरम करेंगे हलवा को। और घी डाल करके गरम करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है, और अभी डाल दूंगी मैं इसमें हलवे को, और ये हो जाएगा गरम। और खुशबू इतनी इसकी इतनी अच्छी आती है, खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हलवा भी आप देख सकते हो, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा है, देखने में भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी यहाँ पर इसको मैं गरम कर रही हूँ कढ़ाई में। ये हल्की वाली कढ़ाई ले ली है मैंने, बड़ी वाली नहीं ली है, क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई में क्या होता है, मैंने कहा इतनी बड़ी कढ़ाई को क्यों ही रखना, और इसमें जल्दी भी गर्म हो जाता है, तो मैंने इसलिए ये ही ले ली थी। इधर मैंने चाय भी छान ली है, और इधर चाय छानने के बाद हलवा रख दिया है, चम्मच लगा दी है, और ये प्लेट हो गई है तैयार आप सबके लिए। आप सब भी आइए चाय पीने के लिए, और फिर बताइए कि मैंने चाय कैसी बनाई है। तो अभी यहाँ पर चाय वगैरह का काम हो गया है, और सभी अंदर, जैसे कि चाय का काम हो गया था, उसके बाद ना फिर मैं कहाँ जा रही हूँ आपको ये भी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अचानक से ही प्रोग्राम बना था, बिल्कुल अचानक से, कोई जाने का प्रोग्राम नहीं था, और फिर एकदम से ही ऐसा प्रोग्राम बना कि हमें अचानक से ही जाना पड़ा। और कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि हमारे साथ अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, और हमको उनको भी ना देखना पड़ता है। तो अभी हम चल दिए हैं। अनुष्का के पापा जी हैं हमारे साथ, मैं हूँ और अनुष्का है। और मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने उसको उतार दिया है जैकेट को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए। तो अभी फिर मैंने खाली कुर्ता और शॉल, जो स्टॉल बोलते हैं ना,
वो ओढ़े हुए हूँ कि गर्मी में तो बिल्कुल, वो गर्मी में कि सर्दी में तो बिल्कुल ही अंदर गाड़ी में ना ऐसी लग रही थी गर्मी गर्मी सी, तो फिर उतारना पड़ा। और अभी हम चल दिए हैं अपने सफ़र की ओर, जहाँ पर हमें जाना है वहाँ के लिए हम चल दिए हैं। वैसे जाने के हिसाब से इतने ज़्यादा लेट तो नहीं हुए थे, लेट तो थे पर ये नहीं था कि हमें ऐसे कुछ रात हो जाएगी या कुछ, क्योंकि उधर से अनुष्का के पापा जी को आना भी था, तो इसलिए तो फिर सोचा कि चलो पहुंच जाएंगे। और अभी यहाँ पर गाड़ी ना धीरे धीरे चल रही है, बीच बीच में जाम जाम सा लग रहा है, पता नहीं क्यों किसकी वजह से। तो गाड़ी बीच बीच में रुक जाती है और फिर चल देती है, फिर रुक जाती है, फिर चल देती है। तो कोई नहीं, इस तरह से ही पहुँच जाएंगे। और अभी यहाँ पर आ गए हैं हम। अभी लगभग कहाँ आए हैं, चलो मैं आगे बताऊँगी। तो अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, अनुष्का के पापा जी गाड़ी चला रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ जल्दी से पहुँच जाऊँ। अब ना बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, और शायद सबके साथ यही होता होगा, क्योंकि खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है। और आप सोच करके समझ भी गए होंगे कि मैं इतनी खुश हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी ना मैंने सर धुला था तो बाल ना गीले गीले से थे, इतने ज़्यादा सूखे नहीं थे और इतने गीले भी नहीं थे कि मेरा सूट गीला हो जाए, लेकिन गीले थे। तो मैं इनको सुखाने की भी कोशिश कर रही थी बालों को। और मैंने आज थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई थी, क्योंकि बाल ना आगे से बहुत जल्दी से सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, तो फिर मैंने मेहंदी भी लगाई थी। पर कोई नहीं, चलो, एक तो ना जब से मैंने मेहंदी लगानी शुरू करी है बाल सफ़ेद ही होते जा रहे हैं। इनका कोई भी इलाज ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ये एकदम से काले ही रहें फिर सफ़ेद हो ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। बार बार फिर 1 महीने ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी चलती है, 2 बार सर धुलते हैं और फिर ये कलर निकल जाता है। और यहाँ पे बैठी हुई है हमारी गुड़िया रानी, यानी कि आपकी अनुष्का, अपने पापा जी के साथ आगे बैठी हुई है और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। तो कुछ इस तरह से ही हम बैठे हुए हैं। और अभी हम ना जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के आधे रास्ते में भी लगभग पहुँचे होंगे, बस आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर ना भी पहुँचे हों, 1-2 किलोमीटर का वो हो अभी। तो इसलिए अभी यहाँ पर सभी थैले वगैरह जो थी, मिठाई थी, वो सब मैंने इसमें रख दी, क्योंकि फिर बार बार ना नीचे रखते हैं तो गिरने का डर रहता है, सीट पर रखते हैं दचकी लगती है तो नीचे गिरने का रहता है। मैंने कहा एक बार पीछे रख देते हैं और फिर बाकी का कान्हा जी को गोदी में ले लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वहीं पर सामान, वहीं पर कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो भी थोड़ा सा रहता है, इनको थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है और वैसे और चीज़ों को अलग रखना पड़ता है, ऐसे नहीं रखते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी धुंध 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 सी छाई हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बरसात भी हुई है कल भी यहाँ पर, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई है, कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो ये मौसम ही ऐसा है, इसमें धुंध छाती ही छाती है। तो चलो कोई नहीं, इसमें क्या ही बोल सकते हैं। और अभी यहाँ पर बालूशाही वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे नाश्ते की चल रही है तैयारी, तो भाभी जी ने चाय बनाना कर दिया है शुरू और मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। तो इधर इन्होंने नमकीन ले लिए हैं, बिस्किट ले लिए हैं, बालूशाही ले ली है, इन तीनों से ये हमारा नाश्ता कराएंगी और हम नाश्ता करेंगे। अब ये चाय बना रही थी, तो चाय लगभग बन गई है और अभी ये इसमें छानेंगी चाय को केतली में, और उससे फिर सब उसमें मैं डालती रहूँगी, ये देती रहेंगी, जैसे भी इनका मन करेगा वैसे ये कर लेंगी। तो अभी यहाँ पर चाय छाननी शुरू कर दी है, ये देखिए चाय बन गई है बिल्कुल बढ़िया एकदम से। और अभी छान लेते हैं और फिर पीते हैं चाय। और आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, किस किस को पसंद है चाय। उस दिन मैं एलबी कर रही थी तो चाय की बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, तो हाँ जी मुझे भी बहुत पसंद है चाय, लेकिन मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है, इलायची ये सारी चीज़ें डाल के जो बनाते हैं वो चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये वाली ही चाय चाय ना पसंद आती है। तो अभी यहाँ पर नाश्ता लग गया है आप सबके लिए, आ जाइए चाय पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए।
तो अभी यहाँ पर प्लेट लग गई है नाश्ते की और अभी लेकर के जाएंगे इसको घेर में, क्योंकि घेर में बैठे हुए हैं सभी, तो भाभी लेकर के जा रही हैं घेर में और वो चली गई हैं नाश्ता लेकर के। हाँ वो तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने मायके और यहाँ पर चल रहा है चाय के साथ नाश्ता। गर्मा गर्म चाय है और उसके साथ नाश्ता है। तो अभी यहाँ पर नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करते हैं। कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।